Hello students, today we will see again partnership fund account problem number 3 पेज नंबर 56। इसके पहले की वीडियो में आपने देखे प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको कुछ सूचना करनी, नोटिस देना है कि आपके सामने आपका टेक्स्ट बुक रहने दो, स्टेट बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक सामने रखो और एक रूलिंग पेज जो रजिस्टर आपका है जिसके ऊपर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो सामने रखो और वर्किंग रफ के लिए पेज रखो और अपना प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया। पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे रेड पेन से। मेरे पास जो अब रेड पेन है, रेड पेन से क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में ब्लैक पेन जो आपका उससे ट्रायल बैलेंस का सिंगल रिपीट करेंगे। पहले एडजस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस का रेव्यू आइटम बैलेंस शीट में प्रिपेयर करेंगे, लिखेंगे उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस सो नाउ वी स्टार्ट नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, Reena and Aarti. There are two partners are given there. Their trial balance is given there, page number 56. Page number 56, problem number 3, Reena and Aarti. पहले एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट के आपके दो इफेक्ट आपको करना है। एवरी एडजस्टमेंट या 2 4 इफेक्ट्स और एक आधा हिडन एडजस्टमेंट आपके पास है। हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपको। हिडन एडजस्टमेंट कहां दिया जाता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर, टीबी के अंदर। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो हिडन एडजस्टमेंट दिया जाता है टीबी फॉर ट्रायल बैलेंस, उसके भी आपको क्या करना है? 2 इफेक्ट करना है। ये थोड़े रूल्स ध्यान में रखो। पहला रूल्स क्या है? अकाउंट ओपन करना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसकी बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। करंट अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं करना है क्योंकि करंट अकाउंट बैलेंस इज नॉट गिवन। जब दिया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों पार्टनर का, तो करंट अकाउंट ओपन करना है, नहीं तो ओनली 3 अकाउंट्स आर नेसेसरी टू ओपन। ट्रेडिंग अकाउंट, ये लाइन के नीचे का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। पहले आप एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्ट नंबर 1, एडजस्ट नंबर 1 क्या है वो रीड करते हैं। पेज नंबर 56, प्रॉब्लम नंबर 3, रीना एंड आरती। विच इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट? पेज नंबर 56, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,000। क्लोजिंग स्टॉक ये आखिर का स्टॉक है आपका, साल के आखिर का स्टॉक रहता है। इसके राइट अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट बॉटम साइड में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका पहला इफेक्ट है क्लोजिंग स्टॉक का, इलेवेंथ में आपको हो चुका है। फर्स्ट इफेक्ट यहां पर करना है, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट की बॉटम साइड में आप लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 22,000, समझ में आया? सेकंड इफेक्ट टू और बाय बैलेंस शीट को लगाते नहीं, कस्टमर वर्ड, ये इट इज स्टेटमेंट ओनली लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक टू और बाय लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक 22,000। फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट कंपल्सरी है। फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड। उसके बाद में देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट को दिया हुआ है राइट ऑफ 900 फॉर बैड डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000। ये एडजस्टमेंट आपका डेटर्स के ऊपर रहता है। तो सन्ड्री डेटर्स जो है, सन्ड्री डेटर्स इज ऑलसो राइट डाउन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कहां है देखो अभी, यस डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आपको दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के ऊपर उसका एक्चुअल अमाउंट देखो, सन्ड्री डेटर्स कितना आपका 40,000, 40,000। इनर साइड में 40,000 लिखो, 40,000 माइनस पहला 900 आपको क्या दिया हुआ है? राइट ऑफ बैड डेब्ट्स। राइट ऑफ आपको क्या करना है? राइट ऑफ 900 रुपीज। 40,000 में से 900 रुपीज गए। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, रफ पेज, इसलिए मैंने आपको बोला कि रफ पेज आपके साथ में रखो। 40,000 में से 900 गए, कितना रहा है? 39,100, करेक्ट। उसके बाद में आपको और 1,000 रुपीज क्या है आपको उसके अंदर एडजस्टमेंट सेकंड आरडीडी, न्यू आरडीडी माइनस आरडीडी 1,000, रिड्यूसिंग डाउटफुल डेब्ट्स 1,000। कितना रहा है आपका एक्चुअल? 38,100। तो सेकंड इफेक्ट क्या करना है आपको? जो माइनस किया 900 एंड 1,000 का सेकंड इफेक्ट माइनस किया, तो कहां करना है आपको? ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड में, आप राइट साइड में आपका है, तो ऑपोजिट साइड कौन सा आपकी? टू बैड डेब्ट्स ओल्ड आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। बैड डेब्ट्स ओल्ड बैड डेब्ट्स आपको दी हुई है, उसमें प्लस करना है न्यू। टू बैड डेब्ट्स इनटू ब्रैकेट ओल्ड आपको ट्रायल बैलेंस में दिए थे, उसको आपको ओल्ड कहेंगे, उसे ओल्ड बोल के लिखेंगे। ओल्ड 500 लगा था टीबी में का, ट्रायल बैलेंस में का 500 प्लस एडजस्टमेंट है रेड पेन से करेंगे, प्लस आरडीडी न्यू, बैड डेब्ट्स न्यू, रेट ऑफ
रेट ऑफ आरडीडी आपके हो कितना है देखो एज पर आवर टेक्स्ट बुक एडजस्टमेंट के अनुसार बैड डेप्स कितना है देखो न्यू बैड डेप्स 900 एड बैड डेप्स एडजस्टमेंट होगी न्यू आपकी कितनी है बैड डेप्स रेट ऑफ बैड डेप्स 900 और प्लस करना है न्यू आरडीडी न्यू तो आरडीडी न्यू कितना आपका 1000 ओके इनकी टोटल करो 1900 प्लस 500 कितना आता है 2400 इसमें माइनस करना है आरडीडी ओल्ड आरडीडी आपको दिया ब्लैक पेन से आपको ट्रायल बैलेंस में दी जाती है ओल्ड आरडीडी आपको क्रेडिट साइड में रहती है ओल्ड आरडीडी माइनस आरडीडी ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में दी हुई ट्रायल बैलेंस में कितनी दी हुई आपको देखो ऑलरेडी क्रेडिट साइड में देखो 25 रिटर्न के नीचे दिए हुए 800 रुपीज आपको माइनस करना है इसका सिंगल इफेक्ट होगा ये ट्रायल बैलेंस में टीबी फॉर ट्रायल बैलेंस टीबी फॉर ट्रायल बैलेंस इसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं टीबी इसका फुल फॉर्म क्या है ट्रायल बैलेंस उसमें से माइनस करना है आपको 800 2400 में से 800 के माइनस में कितने हाउ मेनी रुपीज आ दिया कैलकुलेट करो रफ में कितना होता है देखो 1600 इसका सेकंड इफेक्ट होगा क्या 800 का नहीं होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस है सिंगल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस का क्या करना है सिंगल इफेक्ट आपको करना है एक इफेक्ट आपको करना है ट्रायल बैलेंस का कितने इफेक्ट करना है एक और एडजस्टमेंट की कितने करना है आपको दो ये ट्रायल बैलेंस के आइटम अपने ब्लैक पेन से आपने यूज किया हुआ है और एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज किया हुआ है ये होगा आपका एडजस्ट नंबर एडजस्ट का सेकंड कवर उसके बाद में देखते हैं एडजस्ट नंबर थर्ड क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के ऊपर आपका डिस्काउंट है या आपने जो 38,100 है इसके ऊपर आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 38,100 इसके ऊपर एडजस्टमेंट है माइनस डिस्काउंट कितना है देखो डिस्काउंट कितना है एज पर एडजस्टमेंट 3% डिस्काउंट ऑन डेटर्स के ऊपर 3 तक के डिस्काउंट आपको निकालना है माइनस 3% डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करना है आपको माइनस 3% डिस्काउंट ऑन डेटर्स डिस्काउंट ऑन डीआरएस किसके ऊपर निकालना है आपको ये 38,100 जो है आपको इंटू ब्रैकेट 38,100 पे आपको 3% डिस्काउंट निकालना है डेटर्स के ऊपर डिवाइडेड बाय 100 रफ में आपको लिखना है वर्किंग नोट में 38,100 इंटू 3% 2 जीरो कट हो गए 381 इंटू 3 1143 देखो कैलकुलेशन उतना आता है क्या 1143 को माइनस करना 1143 माइनस करो 38,100 से ये डेटर्स का एडजस्टमेंट आपका डिस्काउंट ऑन 3% डिस्काउंट ऑन डेटर्स रफ वर्किंग में आपको कैलकुलेट करना है रफ वर्किंग में आपको मार्क नहीं होते खाली कैलकुलेशन के लिए क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है इसलिए कैलकुलेशन किया 1143 3% डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1143 कितना है बाहर 36,947 36,947 सत्तावन आता है 57 36,957 सेकंड इफेक्ट करने आपको 1,433 इट इज आवर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इट इज आवर ये आपको डिस्काउंट मिला है इसलिए इट इज अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट सो टू सेकंड इफेक्ट टू 3% रिजर्व फॉर डिस्काउंट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स डीआर लिखा तो चलता है कितना है 1,143 1133 एडजस्टमेंट आपका क्लियर होगा क्या क्या आपने आरडीडी माइनस करने के बाद जो आई थी 38,100 उसमें से आपको 3% डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको दिया हुआ है डिस्काउंट 3% आपने माइनस किए 38,100 पे 3% से कितना आता है 3% से 1,143 वो माइनस किए सेकंड इफेक्ट माइनस किया तो कहां करना है अपोजिट साइड ऑफ हैंड माइनस किया तो अपोजिट साइड ऑफ हैंड या पर राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आएगा या पर राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका सेकंड ईयर माइनस किया तो उसको रिजर्व फॉर डिस्काउंट 3% डिस्काउंट 1,443 इसका उसका सेकंड ईयर फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट एडजस्ट नंबर 3 आपका बाकी एंड क्रेडिटर्स 5% क्रेडिटर्स के ऊपर 5% आपका डिस्काउंट है क्रेडिटर्स इज आवर लायबिलिटी तो राइट ऑन द लायबिलिटी साइड यहाँ पे कैश कैपिटल के लिए जगह छोड़ो इसलिए मैं 2-3 लाइन छोड़कर क्रेडिटर्स कितना देखो उसके ऊपर आपको निकालना है 5% निकालना है क्रेडिटर्स का अमाउंट देखो क्रेडिट साइड में होता है क्रेडिट बैलेंस आपको दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स
25,700 जो आपका है उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है -5% डिस्काउंट ऑन -5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स के ऊपर आपको 5% डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है। धरक में आप कैलकुलेट करेंगे 5% डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रेडिटर्स CRS 25,700 अमाउंट इंटू रेट आपको 5% डिवाइड बाय 100 दो कट हुए 257 इंटू 5 इसको 5 का टेबल आपको करना है। टोटल करो 5/7 कितना होता है 5/7 जा 35 3 25 प्लस 3 28 10 प्लस 1285 1285 से आपका आता है 12,1285 से आपका आता है। तो 1285 से आपको क्या करना है इसमें से माइनस करना 1285 उसका सेकंड इफेक्ट करना है प्रोविजन फॉर ट्रेड एंड डिस्काउंट माइनस किया। देखो यहाँ पे आपको कौन सी साइड में माइनस किया आपने लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर अपोजिट साइड माइनस किया तो अपोजिट साइड में लिखना है 2 बाय डिस्काउंट ऑन CRS फॉर क्रेडिटर्स 1285 CRS शॉर्ट की आप यूज कर सकते हैं CRS फॉर क्रेडिटर्स। इसका सेकंड माइनस किया अपोजिट साइड में, यहाँ पर आपने माइनस किया राइट साइड में, लेफ्ट साइड में माइनस किया तो अपोजिट राइट साइड में आपका डिस्काउंट यहाँ पे आपने माइनस किया था यहाँ पे उसका सेकंड माइनस किया तो अपोजिट साइड में आपको लिखना है, प्लस किया तो सेम साइड और हैंड के सेम साइड में आपको लिखना है। प्लस किया माइनस किया तो ऑप्शन एडिशन नंबर 3 आपका ओवर हुआ, उसका सेकंड इफेक्ट आपने किया ग्रुप वर्किंग में जगह प्रिपेयर करके रखे हैं। बाद में लिखेंगे एडिशन नंबर 4 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरी। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रखो 2 वेजेस दोनों साथ में और 2 ये पीएल का है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका सैलरी 800 प्लस आउटस्टैंडिंग रेड पेन से आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले वेजेस का एक्चुअल अमाउंट ट्रायल बैलेंस में देखो, ट्रायल बैलेंस में वेजेस कितना दिया हुआ आपको देखो एज पर ट्रायल बैलेंस वेजेस इज 800 आपका वेजेस है। उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग कितना है एडजस्ट नंबर 4 के अनुसार 700 प्लस 700 आउटस्टैंडिंग। सैलरी कितना देखो सैलरी का अमाउंट 3000 ट्रायल बैलेंस के ऊपर दिया और आउटस्टैंडिंग कितना आपका एडजस्ट अनुसार 800। इनकी टोटल बाहर देखो 7 और 8 कितने होते हैं 1500 700 और 800 1500 और ये 3800। सेकंड इफेक्ट जो प्लस किया उसका सेकंड आपको करना है, ये 700 का और 800 का प्लस किया सेम साइड, यहां पर प्लस किया सेम साइड यहां पर आएगा, माइनस होता तो अपोजिट में आता प्लस किया सेम साइड। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 and outstanding salary 800। ओके सेकंड में एडजस्टमेंट है 2 इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट के आपको 2 इफेक्ट करने हैं, 2 इफेक्ट आपको एडजस्ट नंबर 4 इज और इसको एडजस्ट नंबर 5 इंश्योरेंस पेड। इंश्योरेंस इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू इंश्योरेंस। उसके ऊपर पर अमाउंट देखो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस कितना आपके पास इंश्योरेंस है 1500 1500 आपके पास इंश्योरेंस है। उसको इसको माइनस करो प्रीपेड आपको 15 मंथ का आपको दिया हुआ है, 15 मंथ का इंश्योरेंस आपको दिया है। इंश्योरेंस कितना आपका 15 मंथ का, इंश्योरेंस कितना आपका 15 मंथ का। आपका प्रॉब्लम कितना रहता है 12 मंथ का आपका प्रॉब्लम होता है। पूरा ईयर आपका कितना होता है 1 ईयर में आपके 12 मंथ्स आपके होते हैं, 12 मंथ्स का आपको करना है। 15 मंथ्स इंश्योरेंस इज गोज टू 1500, 50 मंथ्स का 1500, 3 मंथ्स इज इक्वल टू 40 कितना तो 1500 इंटू 3 मंथ आपको डिवाइडेड बाय 15 मंथ कितना है 300। या ऐसे बोल सकते 15 महीने के 1500 तो 3 महीने के कितने हो गए वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइड 15 100 रुपए मंथ 100 इंटू 3 मंथ कितना होगा 100 पर मंथ आपका आता है 300। इस टाइप में आप कर सकते हैं या डायरेक्टली आपको क्या करना है
डायरेक्ट आप मेथड यूज कर सकते हैं इसमें, इफ यू गोइंग टू डायरेक्ट सीधा आपको कुछ लिखना है कि 15 मंथ इज गोइंग टू 1500, 15 मंथ के कितने हो रहे इंश्योरेंस के 1500 रुपए, तो 3 मंथ इज इक्वल टू व्हाट, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होता है। 15 मंथ आपके डिवाइडेड में जाएंगे तो 1500 इंटू 3 मंथ डिवाइडेड बाय 15 मंथ इज इक्वल टू 300, 300 रुपीज आपका है, 300 आपका कितना है 50 मंथ्स का आपका है 300 इन प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने आपके 300 है। फिर कहां पर लिखना है इसका एडजस्टमेंट देखो अभी इस एडजस्टमेंट अनुसार, तो 300 आपको माइनस करना है फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ कितना है 3 मंथ का 300, हाँ कितना है 1200। सेकंड डेबिट कहां करना है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस ऐसे सेल में प्रीपेड इंश्योरेंस 300, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। तो आप बोलेंगे सर 3 मंथ्स कहां से आए, आपको समझ में आया, आपको टेड इफ WEF दिया हुआ है, WEF फॉर व्हाट डू मीन बाय WEF, WEF क्या होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम, W फॉर विथ, E फॉर इफेक्ट, फ्रॉम इस डेट से उसको बोलते हैं WEF, उसको बोलते हैं WEF विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर उसको डेट दी हुई आपको 1 अक्टूबर टू 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च अप्रैल 31 मार्च कितना होता है अप्रैल से मार्च तक का, देखो अब कैलकुलेट करो। फर्स्ट अप्रैल से आपको दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है, 12 मंथ का आपने कैलकुलेट करिए, यहाँ पे 3 मंथ का आपका टोटल आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है अप्रैल टू मार्च का। 3 मंथ का कितना है आपका 3 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 मंथ्स का आपको ऑलरेडी दे चुका है, डेट आप मालूम के लिए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 18 पूरा 12 मंथ का आपको 3 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। आपको 15 मंथ का दिया, आपका प्रॉब्लम 12 मंथ का होता है, पूरा 12 ईयर का, 12 मंथ का होने के कारण आपको 12 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो 15 मंथ के 1400, 3 मंथ इज इक्वल टू व्हाट, तो 3 मंथ इज इक्वल टू कितने आए आपके 300, जो प्रीपेड 3 एक्स्ट्रा अमाउंट 3 मंथ्स का आपने 300 रुपीज को पेड किया, दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस 300, सेकंड डेबिट 300। उसके बाद एडजस्टमेंट डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, लैंड एंड बिल्डिंग माइनस डिप्रिसिएशन 5% DAP, 5% DAP, तो टोटल डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट देखो, डेबिट बैलेंस आपका होता है एसेट को हमेशा 25,000 के ऊपर 5% आपको निकालना है, 25,000 एट 5% डिवाइडेड बाय 100, 25,000 इंटू 5% डिवाइडेड 100, 250 इंटू 5 1250, बराबर है 1250, 1250, ये माइनस करो 25,000 में से, या 10% से 2,500 होते हैं उससे हाफ करो 1250, तो 1250 5% डिप्रेशन आपको माइनस करना है, 25,000 में से 1250 आपने माइनस किया कितना रहता है 23,750, 23,750, 23,750 ये आपका अमाउंट रहता है। इसका सेकंड डिजिट आपको करना है, माइनस की अपोजिट साइड में 2 डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1,250, डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है का 1,250, माइनस किया, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में आपको लेना है, यहाँ पे माइनस किया राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकंड डिजिट आपका होता है, सेकंड आपको करना चाहिए डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1,250। ये होगा आपका एडिशन नंबर 6। एडिशन नंबर 5, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इनटू देयर कैपिटल रेशियो। उनका जो अभी प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है वो कैपिटल रेशियो आप निकाल कर रखेंगे रफ वर्किंग में। कैपिटल रेशियो उनका क्या है देखो, कैपिटल रेशियो हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रीना का कितना है देखो, कैपिटल रीना इज टू आरती, उनका कैपिटल कितना है देखो, कैपिटल कितना है देखो, क्रेडिट साइड में आपको कैपिटल दिया हुआ है 25,000 और 30,000, 50,000 इंटू 30,000, इनका रेशियो आपको निकाल, रेशियो किस तरह निकालना देखो 25,000 इज टू 30,000, 1 2 3 4 ये कट हो गए 1 2 3 4 रहा कितना 5:3, यानी दैट इज 58:38, ये उनका रेशियो आता है। 5 कस्टमर्स और 3 कस्टमर्स क्या किए, इनकी दोनों की टोटल करना है, 5 और 3 कितने होते हैं 8 डिवाइडेड बाय 8। अभी जो रेशियो आएगा नेट प्रॉफिट जो आपको आने वाला है वो इनको ये रेशियो में क्या करना है आपको डिवाइड करके देना है। तो अभी नेट प्रॉफिट आने के बाद देखेंगे इसमें पे कैलकुलेट कर देंगे दोनों और
ट्रांसफर टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट आया तो प्लस करना है और लॉस आया तो माइनस करना है कैपिटल में से। फॉर्मेट आपको दिया हुआ है टेबल्स के अंदर, तो उसमें उसका फॉर्मेट आप चेक करो। ठीक है, अभी देखते हैं आपका एडजस्टमेंट पूरे ओवर हो चुके हैं। अभी देखेंगे ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट। अभी ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट करेंगे फटाफट और कैलकुलेशन करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस देखो, परचेसेस में से रिटर्न देखो कहां पर है। रिटर्न हमेशा क्रेडिट में होती है, रिटर्न दी हुई तो माइनस करो। रिटर्न आपको दिए हुए परचेस रिटर्न 500, तो परचेसेस लिखो। 2 परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ो, 2 परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न, ये उसका फॉर्मेट, ये उसका परचेस में से परचेस रिटर्न आपको माइनस करना है। तो परचेस कितना है देखो, परचेस आपके पास है, पहला आइटम है 35,500, 35,500। इसमें से रिटर्न माइनस करो। रिटर्न क्रेडिट में आपको दी हुई है ट्रायल बैलेंस के अंदर। रिटर्न कितनी आपके पास 500 रुपीज है, माइनस रिटर्न 500 रुपीज, यानी बाहर कितना आएगा 35,000। इसका सेकंड इफेक्ट होगा क्या परचेस रिटर्न का 500 का? नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आपका होता है। एवरी ट्रायल बैलेंस टीपी का कितना होता है? फर्स्ट इफेक्ट, ओनली वन इफेक्ट, ओनली वन इफेक्ट, एक ही इफेक्ट आपका होता है। एक ट्रायल बैलेंस में दिया, इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट नहीं करना है आपको। उसके बाद में देखो सेल्स रिटर्न आपको दिए, सन्डी डेटर्स आपका हो चुका है 40,000, सन्डी डेटर्स अपने 40,000 ले चुके हैं। इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, टिक मार्क आपने करके रखे, इसलिए मैंने कहा था कि टिक मार्क करके रखो, अकाउंट ओपन करो, टिक मार्क करके रखो, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करो, बाद में ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट करके प्रॉब्लम आपको क्लोज करना है। सेल्स रिटर्न आपको दिए, तो सेल्स क्रेडिट में होती है हमेशा बाय सेल्स, उसमें से माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होती है। दोनों ट्रायल बैलेंस में इसके सिंगल इफेक्ट होगा। सेल्स से आपकी 58,200, 58,200 सेल्स अमाउंट इज गिवन देयर। उसमें से माइनस करो रिटर्न, रिटर्न डेबिट में होती है, क्रेडिट में सेल्स रहती है, तो रिटर्न उसकी सेल्स रिटर्न आपको रिटर्न बोल के दिया हुआ है 1,000, तो 57,200। सेकंड इफेक्ट नहीं होगा ट्रायल बैलेंस का, इट इज गिवन टू टीबी। ट्रायल बैलेंस का क्या करना है आपको? सिंगल वन इफेक्ट करना है, सेकंड इफेक्ट नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऊपर लिखना है, वो कैपिटल ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको सबके ऊपर लिखना है ट्रायल बैलेंस के ऊपर। 18,100, 18,100, 18,100 आपका क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है। बैड डेट्स आपको दिए गए, ओल्ड बैड डेट्स आपके पास, इसका एडजस्टमेंट हो चुका है आपका। उसके बाद में देखा लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर एडजस्टमेंट था, आपका एडजस्टमेंट ओवर हो चुका है। जहां टिक मार्क एडजस्टमेंट हो चुके हैं। फर्नीचर, फर्नीचर आपके एसेट, एसेट से मिलेगा फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 20,000 एसेट है, एसेट साइड में लिखो। डिस्काउंट डेबिट बैलेंस है, इट इज और एक्सपेंसेस, राइट डाउन टू डेबिट साइड टू डिस्काउंट। डेबिट बैलेंस आता है डेबिट में लिखो, क्रेडिट आता है क्रेडिट में इनकम बताना है। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है देखो, हाउ मेनी रुपीज आर देयर, फटाफट देखना है आपको। डिस्काउंट यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसको टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हार्डली 20-25 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम आपको होना चाहिए। डिस्काउंट के बाद रॉयल्टीज, रॉयल्टीज आपके रॉयल्टीज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू बाय रॉयल्टीज, रॉयल्टीज आपको डायरेक्ट एक्सपेंस आपको फॉर्मेट में दिया हुआ है, फॉर्मेट याद करो अभी एग्जाम में जाने के पहले 700। उसके बाद में आपको देखना है रॉयल्टी के बाद में आपको लिखना है रेंट, रेंट आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस को रेंट, यहाँ पर जगह जहां नहीं हमारी जो खाली पीएल का इंडायरेक्ट एक्सपेंस से आपका रेंट हम रुपीज 1900, 1900। उसके बाद में देखो सैलरी आपका हो चुका है एडजस्टमेंट, वेजेस आपका हो चुका है, इंश्योरेंस, ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है, पर कैपिटल लो, कैपिटल रीना, रीना का कैपिटल कितना आपका 50,000 माइनस ड्राइंग, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होती है, ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज। उसी टाइप में क्या करो अभी आरती का, आरती का कैपिटल कितना अपना 30,000 रुपए, उसकी ड्राइंग माइनस ड्राइंग, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करना है, नेट प्रॉफिट प्लस करना है, माइनस ड्राइंग करो इसमें से। ड्राइंग दोनों का कितना दिया हुआ है देखो 2,000 एंड 1,000, रीना का 2,000, 1,000 सिंगल इफेक्ट करेगा, बाहर 48,000 इनर में लिखो, और 38 में से 1,000 गए 29,000। ओके, नेट प्रॉफिट आया तो प्लस करना है, लॉस आया तो माइनस करेंगे, वो बाद में देखेंगे। कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश इन एंड कैश पेंडिंग और एसेट सब में ऊपर लिखना ज्यादा करके, इस बीच में ज्यादा करके ऊपर है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये आपकी एसेट है, ये लोग में आपको हो चुका है कैश इन हैंड कैश एट बैंक। 11,500, 11,500 और दूसरा कितना है कैश इन हैंड 2,000,
सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है, इसलिए सेकंड इफेक्ट नहीं करना है। अभी डेबिट बैलेंस आपके और रुपये, क्रेडिट बैलेंस है, जो सेल्स आपके हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका होगा, परचेस रिटर्न भी होगा, आरडीडी। आरडीडी का क्रेडिट बैलेंस है तो बाय आरडीडी, इसका क्रेडिट बैलेंस इनटू ब्रैकेट सीआर बैलेंस आपका दिया हुआ है। सीआर बैलेंस करके क्रेडिट में आपको लिखना है। क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में होता है, डेबिट में और आरडीडी भी आपको दी हुई है इस प्रॉब्लम के अंदर, और क्रेडिट बैलेंस की आरडीडी आपको दी हुई है। तो डेबिट की डेबिट में लिखे, क्रेडिट की क्रेडिट में लिखे। कितना देखो सिंगल इफेक्ट होगा, आरडीडी 800। नेक्स्ट डिस्काउंट क्रेडिट में इट इज आवर रिसीव्ड डिस्काउंट, इनकम साइड रहती है, पीआर अकाउंट क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसे रिसीव्ड है। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखते थे, यहाँ पे आपने लिखे डेबिट बैलेंस था तो डेबिट में लिखिए, डीआर बैलेंस था तो डेबिट में लिखे, सीआर बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखेंगे। कितना डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट आपको दिए इस प्रॉब्लम के अंदर, 50 खाली डिस्काउंट आपको 50 रुपए मिला हुआ है। कमीशन भी रिसीव्ड आपको 2500 कमीशन आपको पेड भी करते हैं, कमीशन आपका अलॉट भी होता है, कमीशन आपका रिसीव्ड भी होता है, इसलिए कमीशन रिसीव्ड आपका है क्रेडिट बैलेंस 250। उसके बाद में आपका एडजस्टमेंट है, कैपिटल आपने लिखे दोनों का 25,000 और 30,000। अभी जो तो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट आपको उनके रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नेट प्रॉफिट के बाद इसलिए अपनी जगह रखते वर्किंग नोट में उसका रेशियो है 5:3। लास्ट एडमिशन जो आपका है उसका कैलकुलेशन बाद में करनी है। पहले क्लोज करो, हाईएस्ट टोटल जो है पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, इसका डिफरेंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देना है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है यहाँ पे प्लस माइनस करना है। प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। तो पहले हाईएस्ट टोटल देखो 57,200 और 22,000, यहाँ पे 35,000, 18,000, 1500, 1700, 700, ये टोटल आपको हाईएस्ट दिखती है। ये पहले ये टोटल करो, 57,200 और 22,000 कितना आता है, फटाफट करो, 79,200, 79,200 ये टोटल आपको लिखना है यहाँ पे 79,200। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इसमें ये टोटल माइनस करो, 1 2 3 4, 18,100, 35,000, 1500, 700, इसमें से माइनस करो 79,200 में से 79,200। यहाँ पे लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, पीएल को आपको ट्रांसफर करना है। डेबिट में आता प्रॉफिट, क्रेडिट में आता लॉस, ये लॉस आता है तो लॉस डेबिट में कितना आता है देखो, माइनस करो इसमें से 79,200 में से ये 4 आइटम की टोटल करो रफ वर्किंग में, और वो माइनस करने के बाद आपका जो आएगा वो कितना आता है देखो 23,900, 23,900 आना चाहिए, 23,900। इसको ट्रांसफर करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, इतना है आपका 23,900। ये जो 23,900 ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है डेबिट में, लॉस आता तो इधर आपको ब्रॉट डाउन करते हैं। अभी यहाँ टोटल है उसी टाइप में आप सेकंड अकाउंट क्लोज करना है, ये लाइन के नीचे का जो सेकंड अकाउंट आपका पीएल अकाउंट आपको क्लोज करना है। ये टोटल आपका है वो 23,000, यहाँ पे 38 से 1900, ये छोटी टोटल है, ये ऑब्जर्व करने का समझ आती है। टोटल है ये टोटल पहले करो, कितनी टोटल देखो आपको 25,485, 25,485 वही टोटल ये साइड में 25,485। क्या किया आपने, ये टोटल है इसके टोटल की वही टोटल आपने यहाँ लिखे, यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है, जो डिफरेंस आता है उसी करना है। नेट प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करने से, बैलेंस शीट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये टोटल माइनस करो 1 2 3 4 5 6 7 आइटम के टोटल करो, वो 25,485 में से माइनस करो तो आपका प्रॉफिट आएगा 13,592, 13,592। आपका नेट प्रॉफिट कितना आया 13,592। ये आपको डिवाइड करना है दोनों पार्टनर को, 5:8 उनका रेशियो है रीना का, और इसका कितना है 13,592, तो इसको देना है आपको तीसरा हिस्सा आपको देना है प्रॉफिट का 3:8। डिवाइड करो और उसका कैलकुलेशन करो रफ में, यहाँ पे टाइम लगता है तो फटाफट कैलकुलेट करो, 8 से इसको डिवाइड करो 13,515 को, कितना आता है देखो, फटाफट कैलकुलेट करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 8 से डिवाइड करो कितना आता है देखो 8,495 इसका आता है, 5 उड़ते 55 हो गए, 40 56, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ऊपर का उसको कैलकुलेट करो और उसका ये करो 16,699 जो आपका आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करो,
कितना आता है 8,495। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 से डिवाइड करो, इसे जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो। कितना आता है देखो, कितना आता है देखो 5,997, 5,997 ये आपको करना है। प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एनपी फॉर नेट प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एनपी फॉर नेट प्रॉफिट। एनपी लिखा तो चलता है या पूरा लिखा, नेट प्रॉफिट लिखा तो चलता है। इसे डिवाइड करो, कितना आता है 1,699, इसको 1,699, 1699 इंटू 3, 1,699 इंटू 5, 1,699 इंटू 3, इनका आएगा 5,997। तो इसका आ गया 8,495। इसको प्लस करो 48,000 में, और उसके बाद में आया आपका 5,997, इनकी बेरीज करो और बाहर लो। 48,000 में से 8,495 प्लस करो, कितना आता है 56,495। और इसका कितना आता है 29 में से 5,997 प्लस करो, उसमें 34,097, 34,097 ये आपका आता है। दोनों साइड के टोटल आपको करना है बैलेंस शीट के, वो आनी चाहिए 1,16,507, 1,16,507, 1,16,507, 1,16,507, 1,16,507, 1,16,507, ये आपका दोनों साइड की टोटल आपकी टैली हुई। दैट इज अवर प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ये आपका पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 56, सॉल्यूशन उसका रीना एंड आरती, इसका ये सॉल्यूशन मैंने आपको बोर्ड के ऊपर बताया हुआ है। तो अब क्या करना है आपको, सामने पूरा टेक्स्ट बुक रखना है, उसका फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करके रखना है, और मेरे साथ में उसको आपको कैलकुलेशन करना है। एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, यू आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, अब यहाँ रुकते हैं, स्टॉप नो हियर। थैंक यू।